सुमो और निंगी फूड स्ट्रीट में घूमने आए थे क्योंकि निंगी को भूख लगी थी। सुमो ने उसे डम्पलिंग्स ट्राई करने को दिए और उदास चेहरे के साथ कहा कि हमें ये आखिरी बार ही खाने मिलेंगे। इस जगह को तोड़कर फिर यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं और यहाँ पे मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। निंगी उस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और फिर वो गहरे विचारों में खो गया। थोड़ी देर वहाँ पे वो लोग घूमे फिरे, खाना खाया, मजा किया। तभी सुमो की नजर गई कि देखो वहाँ पे गोल्ड फिश को पकड़ने वाला कंपटीशन चल रहा है। सुमो वो देखने चला गया तो निंगी ने कहा कि वो एकदम बच्चे जैसा है। तभी सुमो ने कहा कि जीजू इस काम में बहुत ही अच्छा था। तो उस लाइन से निंगी को बहुत ही गुस्सा आया और वो जानने लगा कि चलो चलते हैं। लेकिन सुमो ने उससे बुलाया और पपी फेस बना के कहा कि निंगी वहाँ पे देखो, वो टेडी बेयर कितना क्यूट लग रहा है ना। निंगी ने पूछा कि क्या तुम्हें वो चाहिए। सुमो ने कहा कि हाँ। तो फिर निंगी उस टेडी बेयर को खरीदने गया, लेकिन उस लड़की ने मना किया कि आई एम सॉरी सर, ये सेल के लिए नहीं है। गोल्ड फिश को पकड़ने वाली कंपटीशन में इसे प्राइज के तौर पे दिया जाएगा। तो फिर सुमो ने कहा कि कोई बात नहीं निंगी, छोड़ो भी, मुझे इतना भी ज्यादा वो नहीं चाहिए था। लेकिन निंगी ने सारे बैग रखे नीचे और वो कंपटीशन में हिस्सा लेने चला गया। निंगी 100 बार फेल हो गया, फिर भी वो कोशिश कर रहा था और उस वजह से उस लड़की के पसीने छूट रहे थे। सुमो निंगी को चीयर कर रहा था कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन जब भी निंगी मछली पकड़ता, मछली नेट तोड़कर फिर से पानी में चली जाती। इस तरह से निंगी के हाथ से 108 जालियां टूट चुकी है। यहाँ तक कि निंगी एक छोटे बच्चे के सामने भी हार गया। और एक मिनट, ये बच्चा तो बिल्कुल गुआनशुन जैसा ही दिख रहा है। जो भी हो, वो बच्चा तो बहुत ही खुश था और निंगी उस बच्चे से हार के गुस्सा था। वो लगातार कोशिशें करता ही रहा और फाइनली आधे घंटे के बाद सुमो को वो टेडी बेयर मिल गया कि कांग्रेचुलेशन, अब ये टेडी बेयर आपका है। और वो लड़की आगे मन में बोलती है कि अब मेरे पास ज्यादा चाल ही नहीं बचे, इसलिए। सुमो टेडी बेयर पाकर बहुत ही खुश था। तभी निंगी ने कहा कि अब आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तब तुम्हें मुझे बता देना है। मतलब कि जब सुमो ने कहा था ना कि कोई बात नहीं निंगी, छोड़ो भी, मुझे वो इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए था, तो तब निंगी समझ गया था कि सुमो को इसे पाने का बहुत ही मन है। तो इसलिए निंगी ने इतनी ज्यादा मेहनत की वो सारी जालियां तोड़ने में, आई मीन गोल्ड फिश पकड़ने में। वो बात सुमो के दिल को छू गई। उसने कहा कि ओके, मैं अब आगे से बता दूंगा। निंगी ने कहा कि सुमो एकदम बचकाना है। तभी सुमो का कहीं पे ध्यान गया और वो टेडी बेयर निंगी को थमा के जाने लगा कि बस 1 मिनट रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। वो तो भाग के चला गया। तो फिर निंगी बैठ के उसका इंतजार कर रहा था। तभी 2 लोग आके वहाँ पे देख रहे थे कि उस आदमी के पास पड़ा टेडी बेयर कितना क्यूट है ना। अनजाने लोग उसकी ओर देख रहे थे। तो फिर निंगी ने गुस्से से उन लोगों की ओर देखा। तुरंत ही वो दोनों वहाँ से 9 तो 11 हो गई। तभी सुमो का फोन बजा। निंगी ने देखा तो जीजू का मैसेज आया था कि क्या तुम ठीक हो। तुरंत ही निंगी ने उसे डिलीट कर दिया और हिस्ट्री भी क्लीन कर दी। यहाँ पे दूसरी ओर गुआनशुन मुचिन के घर में ऐसे रहने लगा था जैसे वो उसका ही घर हो। तो उस वजह से मुचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुआनशुन मुचिन की स्क्रिप्ट देख रहा था और उसने अपने असिस्टेंट को फोन लगा के कहा कि उसकी स्क्रिप्ट में कितने सारे किस सीन है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा।